हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा तो आज के इस जावास्क्रिप्ट के सेशन में अपन देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। तो लास्ट सेशन में अपन एक बार देखा था कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट में जो डेटा जाता है वो बेसिकली आपके पास में जाता है की एंड वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक सारी चीजें थी वो सारी चीजें एक बार अपन ने देख ली थी। आज के सेशन में अपन बेसिकली देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को या फिर ऑब्जेक्ट के डेटा को डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं या फिर डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। तो सबसे सिंपल या अगर मैं आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं तो डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को एक एज ए वेरिएबल के अंदर निकालना, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है अपने पास में, वो डेटा होता है अपने पास में मल्टीपल डेटा, यानी कि उसमें नेम भी होगा, उसमें ईमेल भी होगी, कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, एड्रेस भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, जीमेल भी होगी। इस तरीके से अपने पास में बहुत सारी कीज रखी होती है। अब मान लो कि उन सारी कीज को आपको एक एक करके निकालना और एज ए वेरिएबल आपको एक्सेस करना है, तो उसी को बोलते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। ऑलराइट, तो चलिएगा अभी अपन एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार थ्योरी देखते हैं, पुल आउट प्रॉपर्टीज इनटू वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को निकालने वाले हैं। किस तरीके से एक बार अपन निकालते हैं, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। यहाँ पे एक अपने पास में ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट डेटा नाम से, जिसके अंदर अपने पास में एक की है जिसके अंदर नेम नाम की की रखी है, जिस नेम नाम की के अंदर वैल्यू रखी हुई है अपने पास में। और अगेन अपने पास में एक और की है जो कि एज नाम से बनी हुई है, जिसके अंदर अपने पास में 30 रखा हुआ है। ऑलराइट, ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अपने पास में दो कीज रखी हुई है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस ये है अपने पास में कंप्लीट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नेम नाम की और ये एज नाम की, इन दोनों को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। और इन दोनों के अंदर जो भी रखा होगा, नेम नाम की के अंदर जो भी वैल्यूज रखी हुई है वो मेरे को मिल जाएगी, एज नाम की के अंदर जो भी वैल्यूज रखी है वो मेरे को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा नेम को, कंसोल डॉट लॉग करूंगा एज को। तो कुछ इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक बार गेट किया जा सकता है। चलिएगा एक बार अपन प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं किस तरीके से एक बार इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डे 19 के नाम से, और यहाँ पे क्या बात नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ मैं इसको VS कोड के अंदर, और सिंपल सी यहाँ पे एक फाइल अपन में क्रिएट कर देता हूँ। तो फाइल यहाँ पे अपने पास में रहने वाली है index.html करके, और जस्ट इसके अंदर मैं चलता हूँ एक बार और स्क्रिप्ट टेग का यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ। चलेगा, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अपने पास में एक वेर नाम से कीवर्ड आता है, वेलेट या किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैं एक ऑब्जे करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, जिस वेरिएबल के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट रखने वाला है। मैं सबसे पहले एक नेम नाम की कीवर्ड रख देता हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ। तो एडमिन करके मैं एक नाम रख देता हूँ, और कोमा लगा के अपन यहाँ पे इसके अंदर क्या करते जाएंगे, एक बार कीज बनाते जाएंगे। तो मैं एज के अंदर यहाँ पे 20 रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट के अंदर मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। चलिएगा, यहाँ पे मैं जीमेल करके एक की बना देता हूँ, जिसके अंदर एडमिन, जीमेल में बना दूंगा स्ट्रिंग के अंदर admin@gmail.com। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे मैं console.log यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो अभी अपने पास में क्या आ रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट आ गया होगा। मैं यहाँ से जस्ट एक बार इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और ब्राउजर पे चल के एक बार इसका आउटपुट देख लेंगे। तो ऑब्जेक्ट अपने पास में आ रहा है, एज आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है, जीमेल आ रहा है और नेम आ रहा है। तो चलेगा, यहाँ तक का पार्ट तो आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर किस तरीके से करता है। तो डिस्ट्रक्चर करने के लिए मैंने जो सिंपल आपको बताया कि एक वेरिएबल के अंदर अपन क्या कर लेंगे, सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक बार गेट कर लेंगे। तो चलेगा, एक बार वैल्यू अपन एक बार गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल आप वेर, लेट और कॉन्स्ट तीनों में से किसी पे भी बना सकते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस होता है। लेट करके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। और अब देखो, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के डेटा को निकालना है। तो ऑब्जेक्ट बना हुआ किसमें, कर्ली ब्रैकेट्स में बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के डेटा को अगर निकालना है तो अपने को कर्ली ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक नेम नाम की ले लेता हूँ, और मैं ये कहाँ से लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी अगर आप चल के देखोगे तो यहाँ पे एक अपने पास में डेटा नाम का क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे अपने पास नहीं तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है अपने पास में। और यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली डेटा डिस्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है,
तो डीस्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद में आपको वो की का नाम रख देना जो कि आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो। सबसे पहले एक की को एक्सेस करना चाहता हूँ, और को कहाँ से अपन एक्सेस करना चाहते हैं, तो डेटा नाम का अपने पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर अपने पास में क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, केवल नेम को एक बार निकाल रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, एक बार नेम कर दूंगा। अब याद रहे कि यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाना ही है। करली ब्रैकेट्स लगाने का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट की किसी की को एक्सेस कर रहे हो, और जैसे यहाँ पे इस की को एक्सेस कर रहे हो तो इस की के अंदर जो भी रखा होगा वो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस नेम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ले जाके एक बार रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार चलते हैं और इसका आउटपुट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो आउटपुट अपन जैसे चेक करेंगे तो नेम के अंदर अपने पास में क्या आ रहा है, एडमिन आ रहा है। और ये एडमिन कहाँ से आया, तो ये एडमिन आपका आया इस ऑब्जेक्ट की नेम नाम की के अंदर अपने पास में क्या रखा हुआ है, एडमिन रखा हुआ है। मैं यहाँ पे जाके एक बार अपडेट कर देता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे यूजर एडमिन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने पास में ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम नाम की है जिसके अंदर अपने पास में यूजर एडमिन लिखा हुआ है। जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा जिसके अंदर ये सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लेट या फिर वेयर किसी भी कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने क्या यूज किया, केवल नेम नाम की को यूज किया, जो कि नेम नाम की यहाँ पे रखी हुई है। नेम नाम की के अंदर अपने पास में यूजर एडमिन करके अपने पास में वैल्यूज रखी हुई है। और ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने क्या करा है, ऑब्जेक्ट से लिया है। ठीक है, तो यानी कि मैंने ये पूरा ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने क्या करा, केवल नेम नाम की को एक बार निकाला, और जैसे निकाला तो मैंने यहाँ को मैं क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग का एक बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक बार आउटपुट अपने को यूजर एडमिन देखने को मिल रहा है। अब इसी तरीके से आप बाकी की सारी वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोमा लगा के क्या कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यूज आपके पास में है उन सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक बार एज को प्रिंट कर देता हूँ। तो जैसे मैं एज को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे अपने को 20 एक बार देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ और एज के जस्ट बाद में कोमा लगाऊंगा और जीमेल को एक्सेस कर लूंगा, और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे आने के बाद में मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, जीमेल यहाँ पे एक बार एक्सेस कर लूंगा। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, आप डीस्ट्रक्चर एक बार कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, यहाँ पे एक बार चलते हैं, यहाँ पे जाके एक बार चेक करेंगे तो admin@gmail.com अपने पास में जीमेल एक बार एक्सेस हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर सकते हो। इस पार्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, चलेगा, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट चल रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप वीडियोस देखते रहिए और अपनी जावास्क्रिप्ट लर्निंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।